नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष चतुर्वेदी। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने के पहले एक बात देखते थे कि ग्लोबल संकेत कैसे देखने मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे तो हल्के हरे निशान में काम कर रहे हैं। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से भी अच्छे ठीक ठाक संकेत थे, वहाँ भी हरे निशान में कारोबार हो रहा था। हालांकि सुबह सुबह एशियन मार्केट जो है वो थोड़े सुस्ती के संकेत दे रहा है। इसके लिए ज़्यादातर आज भी कॉल जो है वो खरीदारी के है, इक्का दुक्का बिकवाली के कॉल है। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? वरुण, बिल्कुल सभी स्टॉक्स मेरी लिस्ट में भी आज खरीदारी के, और मैं मान रहा हूँ कि जो थोड़ी सी सुस्ती आपको एसजीएक्स निफ्टी में नजर आ रही है, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। बाजार में तो आज तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से भी 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के होंगे। चले, तो इस पूरे हफ्ते आशीष बुलिश रहे हैं मार्केट में और आज भी सभी के सब खरीदारी के कॉल्स दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, कैश के कॉल से शुरुआत करता हूं आशीष में। और यहाँ पे सबसे पहले पीएसपी प्रोजेक्ट, इस कंपनी में आपको खरीदारी करना है। 495 के लक्ष्य के लिए 469 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी को करीब 82.79 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, तो इस ऑर्डर विन के खबर के चलते आज इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। खरीदारी करना है पीएसपी प्रोजेक्ट्स में। आशीष, कैश में आप क्या खरीद रहे हैं? चुना है लिबर्टी शूज को। इस स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए। जिस प्रकार से कल के सत्र में हमने इस स्टॉक पर ब्रेकआउट देखने को मिला, इनफैक्ट इस सेक्टर के सभी स्टॉक्स में काफी बढ़िया तेजी देखी जा रही है। अब दिग्गज जो बाटा है वो भी परफॉर्म कर रहा है। सेक्टर 83 184 की क्लोजिंग है। 190 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलेंगे और केवल 3-4 रुपए नीचे आनी, 180 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स, और यहाँ पर मैंने चुना है वोल्टास को, और वोल्टास में खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो छोटी अवधि का राउंडिंग बॉटम, इससे पहले भी स्टॉक ने एक बार अटेम्प्ट किया था इसको ब्रेकआउट देने के लिए, हालांकि सफल नहीं हो पाया था। थोड़ा सा पुल बैक आया, लेकिन अब दोबारा उसी स्तर के आसपास आ चुका है। और जिस प्रकार की क्लोजिंग है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी। 1050 की क्लोजिंग है, 1074 का लक्ष्य होगा। 1044 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, हेवल्स, वोल्टास, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो आशीष को लगातार पसंद आ रहे हैं और यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। वोल्टास में आज खरीदारी की सलाह आशीष की तरफ से। फ्यूचर में मेरा बिकवाली का कॉल है और वो है टाटा मोटर्स में। कल तो टाटा मोटर्स हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन ओवरनाइट अगर आप इस कंपनी के एडीआर को देखेंगे तो वहाँ करीब 3% के आसपास की गिरावट हुई है। तो कहीं ना कहीं आज हो सकता है कि टाटा मोटर्स में आपको गिरावट देखने मिले, बिकवाली देखने मिले। इसके लिए फ्यूचर में आप बिकवाली करके चलेगा। 293 के लक्ष्य के लिए आपको बेचना है। 308 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो आज का मेरा पहला बिकवाली का कॉल है टाटा मोटर्स का। और एक बिकवाली का कॉल है और यह है एचडीएफसी बैंक पे। देखिए, मंडे ट्यूसडे को एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली नतीजों के बाद। उसके बाद कल एक बाउंस बैक देखने मिला। जाहिर सी बात है, कल वीकली एक्सपायरी थी तो उसका भी इंपैक्ट देखने मिला। लेकिन मुझे लगता है कि आज फिर से आपको एचडीएफसी बैंक में थोड़ा बहुत दबाव देखने मिलेगा। और जिस तरह से बैंक निफ्टी जिन लेवल्स पे खड़ा है, मुझे लगता है आज बैंक निफ्टी में हो सकता है थोड़ा दबाव हो। इसके लिए एचडीएफसी बैंक 1460 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। यहाँ पे 16 के आसपास के लक्ष्य आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। 11.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। तो एचडीएफसी बैंक हो सकता है थोड़ा दबाव देखने मिले 1460 का। इसके लिए मैं आपको थोड़ा ऊपर के लेवल्स का दे रहा हूँ ताकि आप थोड़े सेफ रहें। आशीष, ऑप्शंस में आप क्या ले रहे हैं? ऑप्शंस में खरीदारी कर रहा हूं वरुण। टाटा स्टील इस स्टॉक पर, इनफैक्ट पूरे सेक्टर पर अगर आप देखें तो हम दोनों लगातार बुलिश रहे और काफी अच्छी तेजी देखी जा रही है। टाटा स्टील, अब खबर ये आ रही है ब्रॉडर मार्केट्स में कि आप देखें कि चाइना में जो है और प्रोडक्शन कट्स के ऐलान हो सकते हैं, और वहां पर कल देखें तो टाटा माफ कीजिएगा स्टील के फ्यूचर्स में जो है करीब 4% का उछाल भी देखने को मिला। तो 1270 का जो कॉल ऑप्शन है, इसमें खरीदारी करके रणनीति बनाएंगे। 42 रुपए तक जा सकता है, 25 रुपए के आसपास मिलेगा। 14 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं तो ऊपर की 2 कॉल जो है बेच देंगे तो टाइम वैल्यू का लॉस नहीं होगा। मेरी तरफ से टाटा स्टील ऑप्शन के माध्यम से आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं। तो चलिए, तो ऑप्शंस के कॉल तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है पीएनसी इंफ्रा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में स्टॉक देखें मेरे रडार पर आया था। यहाँ पर काफी बढ़िया तेजी, काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। 4 से 5% का उछाल आया था। और कल के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पर आ गया। जब भी कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर आता है तो उसकी टेक्निकल स्ट्रेंथ आपको नजर आती है। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप फोकस बना के चल सकते हैं। और वैसे भी आप दिग्गज एलएनटी जैसे स्टॉक्स भी परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। तो 323 की क्लोजिंग है। 350 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। 310 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मेरे तरफ से जो टेक्निकल पिक है वो भी एक स्टील काउंटर है और ये है जेएसडब्ल्यू स्टील। वैसे तो आज नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देखिए इस काउंटर में बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है और अब ये लग रहा है कि एक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। कल 700 के ऊपर के लेवल इस काउंटर में देखने मिले। मुझे लगता है अगर 730 का लेवल इस काउंटर ने पार किया ना तो अगला लेवल इस काउंटर में 760 का है। आज नतीजे आने के पहले भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 702 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 745 का आपको एक टारगेट रखना है। नतीजे अगर अच्छे आ गए तो जाहिर सी बात है 760 780 तक के लेवल्स जो है वो ये काउंटर दिखा सकता है। तो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है।
नतीजों के पहले भी कमाई आप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना और नतीजों पे आपको नजर रखनी है। चलिए तो टेक्निकल तक तो हम पहुंच चुके, लेकिन आगे अभी काफ़ी सारी कैटेगरीज बची है। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट दे देते हैं। HDFC बैंक का जो पुट ऑप्शन मैंने आपको दिया था उसका टारगेट जो है वो 21 रुपये का, स्टॉप लॉस जो है वो 15.5 रुपये का है। तो इन चेंजेस को आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते अब आगे और अगली कैटेगरी फंडामेंटल स्टॉक है। फंडामेंटली तांडा प्लेटफॉर्म ये काउंटर पसंद आता है। 1020 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करना है। 960 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी के नतीजे हैं, नतीजे तो ठीक ठाक है। मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है 20.6% से बढ़ के 21.4% और मुनाफा जो है कंपनी का 3% बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया और जो फ्लोर प्राइस है 1260 रुपये प्रति शेयर का तय किया गया है। ओपन मार्केट के जरिए ये बायबैक किया जाएगा, तो इसका इंपैक्ट भी आज देखने मिलेगा। इसके लिए आज हो सकता है स्टॉक में तेजी देखने मिले, खरीदारी करके चलेगा। आशीष, आपकी तरफ से फंडा पिक? देखिए, फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है टीटीके हेल्थ केयर स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। हर निश्चित स्तर पर स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। फंडामेंटल्स और पैरेंटेज तो सभी जानते हैं कि टीटीके ग्रुप के कितने स्ट्रांग है, लेकिन अच्छी बात यह कि टेक्निकली जिस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर बहुत ही बड़े ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं और एक सस्टेनेबल तेजी देखने को मिल सकती है। करीब करीब 1115 रुपए के पहला जो लक्ष्य है उसके लिए आप खरीदारी करेंगे। 800 रुपए के आसपास ये स्टॉक फिलहाल आपको मिल रहा है। स्टॉप लॉस भी लगाना चाहते हैं, वैसे तो आवश्यकता नहीं है, लगाना चाहते हैं तो 730 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के लिहाज से स्टॉक की, और यहाँ पर भी मैंने मेटल स्टॉक चुना है। इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। फंडामेंटल साइड में रखिए, टेक्निकल चार्ट एक बार जरूर देखिएगा। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लंबी अवधि का जो है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, और हमेशा जब भी इतना लंबा स्ट्रक्चर बना है तब ब्रेकआउट का मैग्नीट्यूड बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो करीब करीब 60 से लेकर 65% तक की अपसाइड जो है इस स्टॉक पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और करीब 12 से 18 महीने का आपको समय देना होगा। 1135 रुपए के लक्ष्य लिए इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज में आप निवेश करेंगे। तो और एक स्टील स्टॉक है जो कि आशीष के लिस्ट में है, निवेश करना है मेरे तरफ से इंडिया मार्ट में। देखिए इस कंपनी के नतीजे इस कंपनी के काफ़ी बेहतर है। सेल्स जो है 19% बढ़ी है, मार्जिन जो है उसमें भी करीब 1-1.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, और मुनाफा जो है उसमें भी 19% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो इसका इंपैक्ट तो आपको इंटरडे में देखने मिलेगा। लेकिन याद रखिए, इस कंपनी के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन याद रखिए कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और आपको पता है कि जिस तरह से शॉपिंग होगी तो B2B और B2C दोनों कारोबार में कंपनी काम करती है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। और फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी स्ट्रांग है, अपने 52 वीक हाई से या फिर लाइफ हाई से काफ़ी नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा बेट बन सकता है। 9000 के लेवल अगले 4 से 5 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। निवेश करना है आपको यहाँ पे। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर है। अब चलते हैं खबरों के दम पे। खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है महिंद्रा लाइफ। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 695 के लक्ष्य के लिए 655 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबर यह है कि 28 जुलाई को इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पे विचार किया जाने वाला है। तो इसका इम्पैक्ट आज आपको इस कंपनी पे देखने मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन खबर है ये इस कंपनी के लिए। और वैसे भी देखिए पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट स्टॉक जो है उसमें तेज़ी देखने मिल रही है, और आशीष लगातार कहता है कि 11 साल का एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो कोई ना कोई रियल एस्टेट स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो महिंद्रा लाइफ खबरें भी है, रियल एस्टेट स्पेस से भी है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। आशीष, पसंद आया आपको महिंद्रा लाइफ? बहुत पसंद है। इनफैक्ट हमने दोनों ने ये स्टॉक रिकमेंड किया, तो कन्विक्शन जो है स्टॉक पर लगातार बढ़ता जा रहा है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं वरुण। खबरों के दम पर मुझे पसंद आ रहा है IEX। यहाँ पर कंपनी के नतीजा है, साल दर साल तो नतीजे बढ़िया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स है, कुछ खास नहीं है लेकिन स्टेबल है, और साल दर साल काफी बढ़िया है। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है। हर गिरावट में स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ से नजर आ रही है। 445 की क्लोजिंग है। 475 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 438 रुपए का। चलिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लगातार हमारे लिस्ट पे खरीदारी की सलाह दी गई है इस काउंटर में, और आज भी नतीजे अच्छे हैं, खरीदारी करके चलेगा। हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी, शुरुआत करते हैं उसकी, और तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे जिन सेक्टर्स में कल तेज़ी देखने मिली थी उनमें इन स्टॉक्स में तेज़ी नहीं हुई थी, आज खरीदारी कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले बॉम्बे बर्मा है। कल आपने देखा था चाय और कॉफ़ी की स्टॉक्स में किस तरह की तेज़ी देखने मिली थी, ये भी उसी सेगमेंट का एक काउंटर है। आज आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 1320 के लक्ष्य के लिए 1245 का स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए, कुर्ग में इस कंपनी के कॉफ़ी प्लांटेशन है और कॉफ़ी के जो दाम बढ़े हैं उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को भी मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अगला स्टॉक है वेल्सपन इंडिया का। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में भरपूर तेज़ी देखने मिल रही है। इस काउंटर में भी अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। वैसे भी एक ग्रुप जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है, और ये स्टॉक जो है वो वैसे ही पसंद है। और याद रखिए, काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है इस कंपनी का एक्सपोर्ट से भी आता है।
तो उसका फायदा भी इस कंपनी को मिलेगा। 133 के टारगेट के लिए इंट्राडे में खरीदारी कीजिएगा, 125 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कैटेगरी स्टॉक है रूट मोबाइल, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। दरअसल 28 तारीख को इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, यानी कि अगले हफ्ते इस कंपनी के नतीजे आएंगे और उसके पहले अच्छा एक्शन जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। 2150 के लक्ष्य इंट्राडे में देखने मिलेंगे, 2040 के आसपास आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिएगा। लेकिन अगर आप 28 तारीख तक की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से 2250 या 2300 के आसपास के लेवल भी जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। वैसे भी याद रखिए हाई बीटा काउंटर है, तो काफ़ी बड़े मूव्स जो है ये काउंटर ऑलरेडी दिखाता है। आशीष, आपके माई चॉइस के काउंटर्स? देखिए, माई चॉइस में मेरे पास तीनों स्टॉक खरीदारी के। सबसे पहले जेके टायर, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। स्टॉक फिलहाल साइडवेज चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मैं मान लो ब्रेकआउट होगा तो ऊपरी तरफ ही होगा। 145 के स्तर के आसपास फिलहाल ये स्टॉक मिल रहा है। 152 तक जाने की क्षमता है। 141 रुपए 75 पैसे का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। अगला स्टॉक की मिडिल लिस्ट में एफडीसी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लंबी अवधि का जो चार्ट का स्ट्रक्चर है, खासतौर पर वीकली चार्ट अगर आप देखें तो काफी शानदार और अच्छे संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर भी स्टॉक पर खरीदारी कर सकते हैं 396 रुपए के लक्ष्य के लिए। और जब तक 372 रुपए के ऊपर बना हुआ है तब तक लॉन्ग ट्रेडर्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में टोरेंट फार्मा, यहाँ पर भी अगर नजर रखें तो आप बड़े ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 3192 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक पर खरीदारी करके चलेंगे और 2984 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो हो चुकी है पूरी, फटाफट देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है पीएसपी प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स में बिकवाली करना है। ऑप्शंस एचडीएफसी बैंक का 1460 का पुट ऑप्शन खरीदेगा। टेक्निकली जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा लगता है। फंडामेंटली तानला प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है। निवेश करना है इंडिया मार्ट में। अगले 4 से 5 महीनों में 9000 के लेवल ये काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें महिंद्रा लाइफ में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में बॉम्बे बर्मा, वेल्सपन इंडिया और रूट मोबाइल, इन तीनों काउंटर्स में आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है महिंद्रा लाइफ, क्योंकि इस कंपनी के लिए खबर आई है कि 28 जुलाई को नतीजों के साथ साथ बोर्ड जो है बोनस शेयर पे विचार करने वाला है। इस खबर के चलते आज इस काउंटर में बेहतरीन तेजी देखने मिलेगी। 695 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। तो चलिए कि आज का स्टॉक है लिबर्टी शूज। वोल्टास के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। टाटा स्टील में 1270 का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है पीएनसी इंफ्रा, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी टीटीके हेल्थ केयर। और निवेश करेंगे इंडिया मेटल और फेरो अलॉयज में। खबरों का असर देखने को मिलेगा। आईएक्स में जेके टायर ऊपरी तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। एफडीसी और टोरेंट फार्मा में भी तेजी नजर आएगी। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, पीएनसी इंफ्रा। स्टॉक लाइफ हाइस पर ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। 350 रुपए के लक्ष्य के लिए आप पीएनसी इंफ्रा में खरीदारी करेंगे। चले, तो पीएनसी इंफ्रा ये वो पिक है जो आशीष को सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे भी आशीष पिछले कुछ दिनों से जो इंफ्रा काउंटर्स है उनमें काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है। कुछ ना कुछ हो रहा है इंफ्रा काउंटर्स में, राइट? बिल्कुल। इनफैक्ट सभी कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स देखिए, अब एलएनटी जैसा दिग्गज स्टॉक भी चलने लग गया है। हालांकि ज्यादा मूवमेंट देता नहीं है, वो भी देखिए पेशेंस बहुत टेस्ट करता है निवेशकों का, और वहां पर भी अब ब्रेकआउट आ रहा है। डेफिनेटली। तो एलएनटी, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, ये वो काउंटर्स है जहाँ पे अगले कुछ दिनों तक आपको जरूर नजर रखनी है, क्योंकि इनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है।